हम क्या करते हैं, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में कॉपी करते हैं, क्लियर है। और डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ना, अगर इसका डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, कॉपिंग ऑफ, है ना, इंफॉर्मेशन डीएनए स्ट्रैंड इन फॉर्म ऑफ आरएनए, है ना। डीएनए के स्ट्रैंड के इंफॉर्मेशन को हम लोग आरएनए के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, थाइमीन के जगह पे, इन प्लेस ऑफ थाइमीन के जगह पे ऐड करते हैं यूरेसिल को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थाइमीन जो है वो एब्सेंट होता है हमारे आरएनए में और यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए में। अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आपका स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, डबल स्ट्रैंड, ये क्या है, डीएनए। ये क्या है बाबू, डीएनए है, जिसका जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्लियर है। यहाँ पे सीक्वेंस लिख लीजिए आप, ए टी जी सी टी ए। आपको एक बात बहुत क्लियर कट बता देते हैं कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप अपने मन से भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डीएनए में आप थाइमीन को लिखिएगा और अगर आरएनए आप बना रहे हैं तो वहां पे यूरेसिल को लिखिएगा। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी सीक्वेंस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एडेनिन के सामने क्या आता है, ये तो पता है, थाइमीन आता है। थाइमीन के सामने तुम्हारा एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमीन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थाइमीन आता है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर क्या है बाबू, डीएनए या आरएनए, ये जो बना हमारे पास क्या बना है, डीएनए बना है। अब होता क्या है कि डीएनए एप्लीकेशन जो हम करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड का करते हैं, दोनों स्ट्रैंड का कॉपी बनाते हैं, है ना। डीएनए एप्लीकेशन में हमने क्या किया था, दोनों स्ट्रैंड का कॉपी बनाया था ना। लेकिन यहाँ पे हम दोनों स्ट्रैंड का कॉपी नहीं बनाते, कोई एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है, मतलब कोई एक स्ट्रैंड जो है वो आरएनए का कॉपी बनाता है, समझ में बात, उसका कोई एक स्टैंड का जो है ना कॉपी बनता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई एक स्टैंड जो है वो क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, है ना। इसमें से कोई एक जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट का मतलब कि जो किसी चीज का सिंथेसिस करता है उसे हम लोग टेम्पलेट कह रहे हैं ना। तो टेम्पलेट की तरह कोई एक काम करेगा इन दोनों में से। मान लो अगर हम इसका बात कर ले, ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे एडेनिन आ जाएगा और थाइमीन तो तुम्हारे आरएनए में नहीं होता है, तो थाइमीन के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूरेसिल। बाकी ग्वानिन उतार दो, साइटोसिन उतार दो, फिर यूरेसिल उतार दो, फिर एडेनिन। ये जो हमारे पास बना, ये क्या बना बाबू, आरएनए बना। मतलब डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके ऊपर कॉपी हुआ, आरएनए के ऊपर कॉपी हुआ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका लोकेशन क्या है, ये होता कहाँ है। जिस तरह से रेप्लिकेशन पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या है, आपसे पूछ लेगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, क्योंकि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक यूकैरियोट होता है और एक प्रोकैरियोट होता है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है यूकैरियोट के अंदर। अगर यूकैरियोट की बात करें तो डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बाबू, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो इस डीएनए का जो कॉपी है, डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए कहाँ बनेगा बाबू, ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और ये जो हमारे पास बना ये क्या है, और ये क्या था हमारे पास, तो ये डीएनए से जो आरएनए बना है ये कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में। मतलब लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे हो रहा है, तो यूकैरियोट में ये हो रहा है न्यूक्लियस में, है ना। यूकैरियोट में ये कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, क्लियर है। लोकेशन की बात करें तो ये यूकैरियोट में कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट की बात करें, किसकी बात करें बाबू, प्रोकैरियोट, तो क्या प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है। तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। ये हमारा डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ क्या बनेगा, इससे आरएनए
इससे क्या बन जाएगा, इस डीएनए से क्या बन जाएगा बाबू, आरएनए बन जाएगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि लोकेशन क्या है प्रोकैरियोट्स का, साइटोप्लाज्म। यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से फेज में होता है, सेल साइकिल चलता है ना, तो कौन से फेज में होता है, अकर इन विच फेज। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हम जान चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज में होता है। तो वैसे ही हमको ये जानना है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, कौन से फेज में होता है, ठीक है। तो ये अकर इन फेज, यहां पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे अकर इन फेज। अगर यूकैरियोट की बात करें, किसकी बात करें बाबू, यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में ये G1 एंड G2 में देखने को मिलता है, G1 एंड G2 फेज। जिस बच्चे को G1 और G2 आज तक क्लियर नहीं है, वो अभी भी वापस से देख ले। इस तरह से सेल साइकिल चलता है, जहां पे एक सेल अपना एक सेल से दो सेल बनाता है, कॉपी करता है, तो उसमें इस तरह के फेजेस आते हैं। ये जो फेज है इसे हम लोग एम फेज कहते हैं। ये होता है G1 फेज, ये होता है एस फेज, और ये G2 फेज। ये जो आपको G1 फेज दिख रहा है और G2 फेज दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये जो एस फेज दिख रहा है यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर इन फेज की बात करें, यहाँ पे एक्चुअल सेल का डिवीजन हो जाता है, एक्चुअल सेल का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये किस फेज में हो रहा है, तो यूकैरियोट्स में ये G1 और G2 में होता है। यूकैरियोट्स में कहा होता है बाबू, G1 और G2 में होता है, ये क्लियर है। और प्रोकैरियोट्स में कहा होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है ना। मोस्टली प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन मोस्टली के एब्सेंट ही लिख देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है तुम लोग के लेवल पे एब्सेंट है। प्रोकैरियोट्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब कि आरएनए से क्या बनता है उसमें, आरएनए से बनता है उसमें डीएनए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहिब भाई आप, ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं बाबू, क्योंकि प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स सर बैक्टीरिया होता है। कौन होता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, अच्छा यहाँ हो सकता है वायरस हम लेके चले थे, हो सकता है बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, डीएनए। तो यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, क्लियर। प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी यही याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रायर टू फ्यूजन ही होगा, मतलब सेल्स के डिवाइड करने से पहले ही होगा, क्लियर है। अरे देखो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो सकता है ना, वायरस में नहीं हो सकता, वायरस में नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस में क्या होता है, वायरस में तुम्हारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, तो वहां पे आरएनए से डीएनए बनेगा, अगर बनेगा तो, है ना। तो उसे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ होता है, वायरस में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में नहीं लिखेंगे। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, वायरस में होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में डीएनए होता है, याद रखना, ठीक है। बैक्टीरिया में डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रायर टू फ्यूजन होगा, प्रायर टू फ्यूजन यानी कि सेल के डिवाइड करने से पहले होगा, अगर होगा तो, ठीक है। वैसे तो तुम लोग को ये नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है। तुमको बस इतना याद रखना है कि अकर इन फेज यूकैरियोट में कहाँ होता है, G1 एंड G2 में, क्लियर है ये बात। इतना अगर तुम नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। बस यहाँ पे याद रखना है आपको कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्टैंड। डीएनए के स्टैंड का हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। पूरे डीएनए का नहीं, डीएनए की किसी एक स्टैंड का, इन फॉर्म ऑफ आरएनए। किस फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में। याद रखना आरएनए में इन प्लेस ऑफ थायमिन हम क्या ऐड करते हैं, यूरेसिल करते हैं। इस डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और लोकेशन की बात करें तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म। और किस फेज में होता है, तो यूकैरियोट्स में G1 एंड G2 फेज में होता है। इसको छोड़ दीजिए, इसमें कोई चक्कर नहीं करना, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के बीच में डिफरेंस देख लेंगे कि क्या क्या अंतर होता है, देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। इधर देखो, वो एग्जाम में नहीं आएगा, उसे पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस देखो,
इधर एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन ले लेते हैं और एक तरफ हम रेप्लिकेशन लिख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? पहले हम लिखेंगे रेप्लिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास रेप्लिकेशन के बारे में है। ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें लिखा होता है सीक्वेंस, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, याद आपको ये रखना है कि रेप्लिकेशन जो हम करते हैं बाबू, वो पूरे स्ट्रैंड का करते हैं, पूरे कंप्लीट डीएनए का करते हैं ना। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है ये क्या होता है? अकर फॉर कंप्लीट डीएनए। पूरे डीएनए का क्या होता है तुम्हारा? रेप्लिकेशन होता है। लेकिन हम जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन कुछ अलग सा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहे हैं आपको। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कुछ अलग सा होता है। अलग सा का मतलब क्या होता है? अलग सा का मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरे, इधर देखो, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरे डीएनए का नहीं होता है। समझ में बात? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरे डीएनए का नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक पार्ट का होता है। यहाँ पे हम लोग पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कर लेते थे, रेप्लिकॉन बना बना के हम क्या कर रहे थे? पूरा डीएनए का कॉपी बना ले रहे थे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो पूरे डीएनए का नहीं होता है, ये उस पार्ट का होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोडिंग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग डीएनए कहते हैं। जिस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोडिंग डीएनए। और वो यूनिट जो इतना बड़ा जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फिर से सुनोगे, हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पूरे डीएनए का नहीं होता है। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा वो पूरे डीएनए का बाबू नहीं होता है ना। ट्रांसक्रिप्शन जो है तुम्हारा, तो ऐसे चाहते थे, ट्रांसक्रिप्शन जो है तुम्हारा वो पूरे डीएनए का नहीं होता है। जिस डीएनए का हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसे हम लोग कोडिंग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग डीएनए। और इस यूनिट को, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। क्लियर है? और जिस पार्ट का हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते उसे हम लोग नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। ये बात एकदम क्लियर। और दूसरा बात ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसी एक स्टैंड का होता है ना। अकर फॉर एनी वन स्टैंड, है ना, एनी वन स्टैंड। किसी एक स्टैंड का जो है तुम्हारा क्या होता है बाबू? ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 स्टैंड था, इधर देखो ना, मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टैंड है, तो 2 स्टैंड में से कोई एक स्टैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट की तरह क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है? एनी वन स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट। इन दोनों में से हमारे पास कोई एक स्टैंड जो है वो किसके तरह काम करेगा? टेम्पलेट के तरह काम करेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बोथ स्टैंड, यानी कि दोनों स्टैंड जो है वो क्या करेगा बाबू? बोथ स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट। दोनों स्टैंड जो है किसके तरह काम करेगा? टेम्पलेट के तरह काम करेगा। मतलब कि दोनों स्टैंड जो है वो क्या करेगा? एक नया डीएनए को क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे कोई एक स्टैंड, इन दोनों में से कोई एक स्टैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? और यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो पूरे डीएनए का होता है, लेकिन यहाँ पे पूरे डीएनए का नहीं होता है। कोई किसी वन स्टैंड का जो है वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर है? कोई एक स्टैंड जो है वो अपना कॉपी बनाता है। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट बात याद रखना है आपको, अगर हम एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे हमको एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है हमको रेप्लिकेशन के लिए। किसके लिए बाबू? रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है हमें किस लिए? रेप्लिकेशन के लिए। और यहाँ पे इस एंजाइम की बात करें, मेन एंजाइम की बात कर रहे हैं, एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है।
देखो डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टेम्पलेट है हमारे पास वो क्या है, डीएनए है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट। और ये बना क्या रहा है, आरएनए बना रहा है, इसलिए इसका नाम हुआ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे टेम्पलेट भी डीएनए था और बन भी रहा था क्या, डीएनए, इसलिए इसका नाम हुआ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि ओपनिंग के लिए हमारे पास अलग स्टैंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ओपनिंग के लिए हमें एक अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ना, ओपनिंग के लिए हमारे पास एक अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हेलिकेज, जैसे कि हेलिकेज। ओपनिंग के लिए हमें एक अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हेलिकेज, है ना। फिर यहाँ पे हमको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारा काम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कर लेता है। सारा काम कौन कर लेता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये सारा काम कर लेता है, ऑल वर्क, सारा काम कौन कर लेता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो प्राइमर रिक्वायर, किसी तरह का प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स तब बन रहा था जब हम प्राइमर हटा रहे थे, यहाँ पे प्राइमर है ही नहीं है तो हटाएंगे ही नहीं, और हटाएंगे ही नहीं तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नहीं देखने को मिलेगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स देखने को नहीं मिलता है। अच्छा डीएनए का जो ओपनिंग है ना, वो रेप्लिकेशन में कौन करा रहा था बाबू, ऑरिजिन से कौन खुलवा रहा था, हेलिकेज। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग कौन कराता है, यहाँ पे ओपनिंग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही करा लेता है। क्लियर है, कौन करा लेता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसलिए एक सवाल आया था तुम्हारा नीट 2020 में, ये सवाल ये था कि बताओ, क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच इज ओपन डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए को कौन खोलता है, ए डीएनए हेलिकेज, बी डीएनए लाइगेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, एक मिनट रुक जाओ ना, हाँ सी डीएनए पॉलीमरेज, और डी आरएनए पॉलीमरेज, बताओ क्या लगाओगे आंसर। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए को कौन खोलता है, आरएनए पॉलीमरेज खोलता है। अब बोलोगे यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखा है, तो हम बोलेंगे पिछले क्लास में पढ़ा रखे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ही हम लोग आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। क्लियर है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में सारा काम खुद कर लेता है, यही खोलता है डीएनए को, यही क्या करता है, सारा काम यही करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेपरेट क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्लियर है बात। यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन के जगह पे सिर्फ और सिर्फ अगर लिखा होता है कि बताओ रेप्लिकेशन में कौन करता है, तब क्या लगाओगे, तब तुमको लगाना होगा हेलिकेज। हेलिकेज क्या कर रहा था, ओपनिंग कराता था। क्लियर है, कौन कराता था, ओपनिंग कराता था। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन हो तो हमारा आंसर क्या गया, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सारा काम खुद कर लेता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ही पार्ट का होता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है, कंप्लीट डीएनए का होता है। यहाँ पे कोई एक स्टैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम करता है, यहाँ पे दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। यहाँ पे मेन एंजाइम है हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और यही सारा काम भी कर लेता है। यहाँ पे मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये सारा काम नहीं करता है। ओपनिंग के लिए हेलिकेज, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग को कम करने के लिए टोपो आइसोमेरेज, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा एसएसबी था वो क्या कर रहा था, खोले हुआ था सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे अलग अलग एंजाइम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही सारा काम कर लेता है। इसलिए एक सवाल था कि विच इज ओपन डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन खोलता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो आरएनए पॉलीमरेज ही खोलेगा, क्योंकि सारा काम ये कर रहा है। लेकिन अगर रेप्लिकेशन के दौरान पूछेगा तो क्या बोलेंगे, हेलिकेज। कोई बच्चा बताएगा कि डीएनए कहां से खुलता है, ओरिजिन से। बहुत बढ़िया। डीएनए कहां से खुलता है, ओरिजिन से, और ओरिजिन का कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा ORI, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत। क्लियर है ये बात, डिफरेंस क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि वाई बोथ स्टैंड नॉट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब दोनों स्टैंड क्यों ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता
है ना, वाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, क्यों दोनों स्टैंड जो है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। अगर ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन कर दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का जवाब हम लोग अब देंगे। क्लियर। सवाल ये है वाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, क्यों दोनों स्टैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। लेट सपोज हमारे पास ये एक डीएनए है बाबू, ये क्या है, डीएनए है, ये 5 प्राइम टू और ये 5 प्राइम टू, दिस इज आवर डीएनए। इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड होगा, कोई बात नहीं। अगर दोनों ऐड करने लगे, बोथ एक्ट एज टेम्पलेट, अगर दोनों टेम्पलेट की तरह काम करने लगे, है ना, दोनों अगर टेम्पलेट की तरह काम करने लगे, सेम टाइम पे, दो अलग अलग केस है, एक सेम टाइम का होता है, एक डिफरेंट टाइम का होता है। अगर सेम टाइम पे दोनों जो है टेम्पलेट की तरह काम करने लगे तो ये दोनों डीएनए के स्टैंड से क्या बन जाएगा, दो अलग अलग तुम्हारा आरएनए बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, दो अलग अलग तुम्हारे पास क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। जाहिर सी बात है ना, क्या बनेगा, दो अलग अलग आरएनए बनेगा। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस यहाँ पे आएगा, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है, जिस वजह से ये दोनों आपस में मिला होता है। तो इसका जो बनेगा, इसका जो कॉपी बनेगा उसका सीक्वेंस यहाँ पे होगा, और इसका जो कॉपी बनेगा उसका सीक्वेंस यहाँ पे होगा। फिर इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री। किस वजह से बाबू, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब समझ में आता है, एडेनिन के सामने थाइमिन का आना, है ना। ऐसे थाइमिन जो है तुम्हारे आरएनए में नहीं होगा तो यहाँ पे यूरेसिल आएगा, समझ गया। तो कॉम्प्लीमेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है, किस वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के वजह से। क्लियर। जाहिर सी बात है, जब एक ये कॉपी बना रहा है, एक ये कॉपी बना रहा है, इसका कॉपी ये है, इसका कॉपी ये है, तो फिर ये दोनों भी तो आपस में जुड़ सकता है, जैसे ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करके, तो ये भी जुड़ जाएगा। अगर जुड़ जाएगा तो डबल स्टैंडर्ड क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नॉट ट्रांसलेशन शो, ये ट्रांसलेशन नहीं करता है, मतलब प्रोटीन नहीं बनाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है बाबू वो प्रोटीन नहीं बनाता है। क्लियर है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता। और हमारा मकसद क्या था, हमने रेस में किस लिए निकला था, हमको प्रोटीन बनाना है। अगर हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो हम कैरेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जीन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। क्लियर है, तो जो जीन एक्सप्रेशन है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है, और प्रोटीन ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा नहीं करेगा, तो फिर हम काहे के लिए इसको करें, समझिए बात। इसीलिए एक ही स्टैंड जो है वो क्या करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये बात हो गया सेम टाइम के ऊपर, है ना। अब क्या होगा कि डिफरेंट टाइम के ऊपर, मतलब बोथ एक्ट एज टेम्पलेट डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग समय पे, डिफरेंट टाइम। तो एक समय में ये हमारे पास आरएनए बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, ये क्या बना हमारे पास, आरएनए। और एक समय पे हमारे पास ये आरएनए बना, ठीक है, ये आरएनए बना। क्लियर है ये बात। चलो, तो एक समय पे ये जो आरएनए, मान लो ये सुबह में बना, ये कब बना, सुबह में, और ये बना तुम्हारा शाम में। तो सुबह में जो ये आरएनए बना, तो ये सुबह में क्या किया, प्रोटीन बना लिया, ठीक है। ये क्या किया, सुबह में प्रोटीन बना लिया। और इस आरएनए ने क्या किया, शाम में प्रोटीन बना लिया। ये हमारा क्या है बाबू, प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है वो क्या करता है, जीन को एक्सप्रेस कराता है। प्रोटीन ही ना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराता है। डीएनए के पास लिखा होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है कैरेक्टर एक्सप्रेस, प्रोटीन के फॉर्म में होता है। जो चीज तुमको दिख रहा है वो प्रोटीन के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो दो जो है हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है, जो कि जीन को एक्सप्रेस करेगा। अब इन दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि जीन को एक्सप्रेस करेगा कौन, समझ गए बात। तो जो जीन एक्सप्रेशन है यहाँ पे क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्या हो जाता है,
कॉम्प्लिकेट हो जाता है, यानी कि डिफिकल्ट हो जाता है, कि जीन एक्सप्रेशन जो है हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट या फिर डिफिकल्ट हो जाता है। देखो एक बार रिपीट करते हैं, वाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, क्यों दोनों स्टैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं, क्यों दोनों स्टैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते। अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो सेम टाइम पे अगर काम करेगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा, और जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो ट्रांसलेशन नहीं करता है, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कहानी खत्म है, बेकार है फिर, है ना। तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो कहानी खत्म। तो ये वाला का तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं करता है ना सेम टाइम पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि अलग टाइम पे कर ले, अलग टाइम पे करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ना शो होगा, है ना। तो इसलिए अलग टाइम पे करके देखा, तो अलग टाइम पे करके देखा मतलब बोथ एक्ट एज टेम्पलेट, दोनों एक्ट किया, काम किया टेम्पलेट की तरह अलग टाइम पे। तो हमारे पास एक आरएनए सुबह में बना, एक आरएनए शाम में बना। यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हमने बचा लिया, क्योंकि अगर सेम टाइम में बचता तो दोनों मिलके आपस में जुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे तो बच गया जुड़ने से। लेकिन होता क्या है कि ये आरएनए ने प्रोटीन बनाया और ये भी आरएनए ने प्रोटीन बनाया, और दोनों जो आरएनए का प्रोटीन है वो सेम इंफॉर्मेशन पे बना है। तो अब एक्सप्रेस किसे किया जाए, है ना, कौन अपने आप को दिखा पाएगा। तो यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इस वजह से भी आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो दोनों स्टैंड का नहीं होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये दो कारण आपको याद रखना है।